Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with my second video of Understanding Discipline and Subjects. यूनिट फर्स्ट की हम पहली वीडियो देख चुके हैं जिसके अंदर हमने डिसिप्लिनरी नॉलेज को डिफाइन किया और उसको अच्छे से पढ़ा, यानी कि उसके अंदर हमने नॉलेज क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन जिसका हमने शाब्दिक अर्थ भी देखा, और उसके बाद हमने उसके अंदर देखा टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या क्या होते हैं, नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, नेचर ऑफ डिसिप्लिन, मतलब सारी चीज़ें हमने उसके अंदर देखी। तो वो आपका एक तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन बन के रेडी होता है। अब हम देखेंगे इसके अंदर इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज यानी कि अंतः विषय ज्ञान, यानी कि इसका हम देखेंगे प्रकृति भी देखेंगे, आवश्यकता भी देखेंगे और इसका क्षेत्र भी देखेंगे, यानी कि नेचर, नीड और जो स्कोप है इसका, ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि अंतः विषय ज्ञान हमारा क्या होता है, यानी कि इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या चीज़ है। सबसे पहले देखेंगे अंतः विषय ज्ञान, इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो इसमें है दो या दो से अधिक विषयों के सम्मिलित अध्ययन के ज्ञान को अंतः विषय ज्ञान कहा जाता है। यानी कि जैसा कि आपने ग्रेजुएशन में भी डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, जैसा कि आपका अगर बीए प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम रहा होगा उसके अंदर आपको दो पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट्स मिले होंगे जो एक तरीके से कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, वो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स की अपना इसका एक अलग तरीके से डिसिप्लिन होता है। उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ते थे कि वो अंतः विषय आपस में एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट है, यानी कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो अगर हम बात करें तो सारे ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अगर हम उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो हिस्ट्री से भी कनेक्टेड है। अगर उसका जोग्राफिकल एरिया पढ़ रहे हैं तो जोग्राफी से भी कनेक्टेड है। उसके अंदर अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, ग्रामेटिकल वे में देख रहे हैं, तो उसके अंदर ग्रामर भी है, यानी कि ये आपस में इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से। और बीएड के ही सब्जेक्ट्स देखें तो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के अंदर थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से हम एलएसी यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंदर भी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, उसके अंदर भी कुछ थ्योरीज उससे मिलती जुलती हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आपस में सारे डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। तो यही चीज़ है इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, यानी कि दो या दो से अधिक विषय आपस में सम्मिलित अध्ययन के ज्ञान को क्या कहते हैं, अंतः विषय ज्ञान कहा जाता है। यह समायोजित विषय का ज्ञान है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक व्यक्ति दो या दो से अधिक विषय का ज्ञान संयुक्त रूप से एक साथ प्राप्त कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है, संयुक्त रूप से एक साथ किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये होता है हमारा इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज, यानी कि अंतः विषय, अंतः मतलब आंतरिक रूप से इन विषयों का ज्ञान आपस में ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, दो या दो से अधिक विषय इसमें सम्मिलित होते हैं और इनका अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतः विषय ज्ञान की प्रकृति, यानी कि जो इसका नेचर है वो क्या है, नेचर ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो इसमें फर्स्ट है हमारा, एक विशिष्ट कार्य की खोज के लिए, अगर किसी विशिष्ट कार्य की खोज करनी हो तो उसके लिए अंतः विषयक विद्यालयों के विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ उनके विचार यानी कि उनके थॉट्स, उनके व्यवसाय यानी कि जो उनका ट्रेड है, अथवा उनकी तकनीक यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर रहे हैं उनकी तकनीक को एकत्रित करने के उद्देश्य से उनके विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा शोधकर्ताओं को सम्मिलित करता है। यानी कि जो इसमें तकनीक को हम मेथड्स भी बोलेंगे, कोई किसी विधि का यूज़ हो रहा है या किसी तकनीक का यूज़ हो रहा है तो उसको एकत्रित करने के जो उद्देश्य हैं उनसे उनके विद्यालय के शिक्षक, जो टीचर्स होते हैं, विद्यार्थी यानी जो स्टूडेंट्स और शोधकर्ता को सम्मिलित करता है। सेकंड है हमारा इसके अंदर, अंतः विषय उन क्षेत्रों में भी व्यवहार में लाया जा सकता है जिसमें अनुसंधान संस्थाओं के पारंपरिक अनुशासनात्मक संरचना के कारण कोई विषय उपेक्षित या अनुचित रीति से प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि महिलाओं की शिक्षा। थर्ड नंबर पे हम इसकी प्रकृति देखेंगे, अंतः विषय उपागम आधुनिक विषयों के लिए एक महत्वपूर्ण, मतलब जो आज के टाइम के आधुनिक विषय हैं उनके लिए महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है, मतलब इम्पोर्टेंट भी है और चैलेंज भी है एक तरीके से। यह उपागम शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह को उत्पन्न करता है, यानी कि यह उपागम क्या करता है, शिक्षकों का भी समूह बनता है यानी टीचर्स का ग्रुप बनता है और स्टूडेंट्स का भी ग्रुप इससे उत्पन्न होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे अंतः विषय ज्ञान की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। तो इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि जो विशेषताएं हैं वो क्या है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी सौंदर्यात्मक विश्लेषण यानी कि एस्थेटिक सिंथेसिस। तो इसके अंदर क्या है, जिस तरह हिंदी भाषा में अलंकार किसी भाषा के सौंदर्य पक्ष को बढ़ाता है, मतलब अगर कोई भी लैंग्वेज है या हिंदी भाषा ही है उसके अंदर अलंकार किसी भाषा के, मतलब हिंदी का जो अलंकार है उसके अंदर उससे क्या होता है, सौंदर्य पक्ष को बढ़ाता है, वो उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। उसी तरह मुख्य विषय में हम अन्य विषय को सम्मिलित कर उस मुख्य विषय के ज्ञान को अच्छी समझ हेतु शामिल करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ध्वनि यानी प्रतिध्वनि सेकंड में, जिसका है रेसोनेंस। इसमें क्या है, प्रतिध्वनि का मतलब, प्रतिध्वनि का अर्थ है बहुत सारे वाद्य यंत्रों के, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वाद्य यंत्रों के एक साथ एक विशेष लय प्राप्त करने हेतु बजाया जाना, जिससे एक अच्छा व प्रभावी संगीत बनाया जा सके। यानी कि जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको अलग अलग रूप से एक साथ मिलाकर उसको यूज किया जाता है और उससे एक अच्छा संगीत या एक अच्छा लय तैयार किया जाता है, जिससे एक अच्छा व प्रभावी संगीत क्या होता है, तैयार होता है। उसी तरह किसी विषय के साथ अन्य विषयों का भी अध्ययन किया जाता है और उसको और ज्यादा प्रभावी रूप से वो नॉलेज गेन कर सकते हैं उससे स्टूडेंट्स। आगे है थर्ड पॉइंट हमारा, जिसमें है जटिल व्याख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत अलग अलग विषयों के उपजे कारकों का अध्ययन करना एक जटिल व्याख्या है। इसके उदाहरण हेतु हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ हम इसके अंदर, फोर्थ में क्या है, परियोजनात्मक हल यानी कि प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन। एक से अधिक नए विषयों के परिप्रेक्ष्य के सम्मिश्रण से व्यवहारिक समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर मिला जुला संदर्भ यानी कि क्रॉसओवर कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर क्या है, इसके अंतर्गत एक विशेष संकल्पना या कौशल का अन्य विषयों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे समझ गहनता से हो सके, यानी कि और ज्यादा जटिलता से हो सके, गहनता से यानी कि और अच्छे से किसी भी नॉलेज को गेन किया जा सके। आगे हम देखेंगे इसके अंदर अंतः विषयक ज्ञान का क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, यानी कि जो इसका स्कोप है, जितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ये क्या है। तो फर्स्ट है इसके अंदर हमारा योग्यता का विकास, यानी कि इसका स्कोप क्या है, इससे क्या होता है, योग्यता का विकास होता है, यानी कि जो एबिलिटी है उसका और ज्यादा डेवलपमेंट होता है। अंतः विषय ज्ञान के द्वारा सभी विषयों के पक्षों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे एक से ज्यादा विषयों के ज्ञान के साथ साथ योग्यता का विकास हो सके। यानी कि एक से ज्यादा विषय इसमें शामिल होते हैं और इससे क्या होता है, एक से ज्यादा विषयों के ज्ञान को एक साथ योग्यता का विकास भी किया जा सकता है और ज्ञान को प्राप्त भी किया जा सकता है। सेकंड स्कोप हम देखेंगे विभिन्न दृष्टिकोणों का विकास, मतलब अलग अलग तरीके से सभी प्रकार के दृष्टिकोणों का इससे विकास होता है। अंतः विषय अध्ययन से प्राप्त ज्ञान, मतलब जो अंतः विषय इंटरडिसिप्लिनरी जो नॉलेज होती है उससे जो प्राप्त ज्ञान होता है, किसी विशेष विषय को उसे एक अलग दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। मतलब ये अलग दृष्टिकोण से, अलग तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, इसमें ये मदद करता है। उदाहरण के लिए गरीबी को समझाने के लिए अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, आर्थिक लेवल भी आ सकता है, उनका सामाजिक रूप से भी आ सकता है, वैज्ञानिक रूप से भी आ सकता है। इन सभी दृष्टिकोणों का यूज करके इसका अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर अंतः विषयक ज्ञान की आवश्यकता, यानी कि नीड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। जो इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की नीड है, आवश्यकता है, वो क्यों है, इसके बारे में हम देखेंगे 4 पॉइंट्स में। फर्स्ट है हमारा इसके अंदर रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। रचनात्मकता अंतः विषय ज्ञान की मांग करती है, मतलब आंतरिक रूप से जो भी इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज है उसकी मांग करती है। सेकेंड है इसके अंदर विभिन्न बौद्धिक, सामाजिक और व्यवहारिक समस्याएं अंतः विषयक दृष्टिकोण की मांग करती है। थर्ड है हमारा इसके अंदर अनुशासन, अपने अंतः विषय ज्ञान में अधिक लचीलेपन को महसूस करते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को महसूस करते हैं। फोर्थ है हमारा इसके अंदर यह हमें ज्ञान की एकता याद दिलाते हैं, यानी कि जो ज्ञान की एकता है उसमें जो भी यूनिटी है उसको याद दिलाते हैं कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्ट है। इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की ये सारी
नीड्स है, मतलब ये सारी नीड्स इसके लिए आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज और इसके अंदर हमने देखा उसका नेचर, स्कोप और नीड, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे आपके सिलेबस से रिलेटेड। एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।